सबसे पहले तो सभी रिकॉर्ड होल्डर्स को मैं योग गुरु ज्योति बाबा बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि नशा एक बड़ी बीमारी है और वो किसी देश या किसी शहर या किसी प्रदेश को नहीं बल्कि इंटरनेशनली प्रॉब्लम है ये। और स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो बच्चों को जिस प्रकार से हम ये नए नए टैलेंट्स दे रहे हैं तो बच्चे अपनी तरफ से बाई मोबाइल कुछ ऐसे टैलेंट सीख ले रहे हैं जिनके बारे में माँ बाप को नहीं मालूम है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जैसे हमारी अच्छी बातें तो एक बार कान में गई दूसरे कान से निकल गई, लेकिन नशा अगर एक बार गया तो वो वापस निकलने का नाम नहीं ले रहा है। हमने कानपुर में एक प्रयास किया कि कानपुर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 3 रिकॉर्ड्स। The most polluted city is our lovely Kanpur. And the second is TB and lungs patient. And third is the submucous fibrosis cancer first stage patients in Kanpur. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खिताब दिया। और उसी शहर में जहाँ पर 1250 ब्रांड कैंसर लाने के लिए तैयार किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उसी शहर में हमने एक स्मोक फ्री एक मूवमेंट चलाया। और स्मोक फ्री मूवमेंट के तहत वहाँ के जितने भी माध्यमिक स्कूल हैं, बेसिक शिक्षा स्कूल हैं, उन स्कूलों में बच्चों को लगातार मोटिवेट किया, डीएम को कांटेक्ट किया, सीडीओ को कांटेक्ट किया, बीएसए को कांटेक्ट किया, डीआईएस को कांटेक्ट किया, उनको मोटिवेट किया कि अगर बच्चों में फ्रॉम द बिगनिंग अगर हम इन चीज़ों को लेकर के एक अवेयर करते हैं, एक संकल्प कराते हैं तो मास सेंसिटाइजेशन होगा। जैसे अपन क्या करते थे, अभी तक स्कूल में प्रोग्राम करते थे तो वो सर्टेन डेज़ का एक प्रोग्राम बना और ख़त्म हो गया, तो हर एक को लग रहा था प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन मास सेंसिटाइजेशन नहीं हो रहा था। हमने क्या किया, स्कूल में प्रोग्राम करने के पहले, चूँकि सभी बच्चे ऑनलाइन हैं, हमने एक 4 मिनट की क्लिप तैयार करी थी। वो 4 मिनट की क्लिप हमने 20 दिन पहले हर बच्चे के मोबाइल पे सुबह हमने बाई डीआईएस और बीएसए के माध्यम से हर बच्चे के मोबाइल पे हमने वो दी, ताकि उसको ये मालूम पड़ सके कि सर्टेन डेज जो संकल्प होने जा रहा है वो क्यों होने जा रहा है, उसका मकसद क्या है, वाई वी आर पार्टिसिपेटिंग, हम इसमें क्यों पार्टिसिपेट करें। एट ए टाइम एकदम से कोई आवे और संकल्प कराने लगे बच्चों को तो बच्चे बड़े भयभीत हो जाएंगे, ये हो क्या रहा है कि, और उसमें उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, उसको एक होली फेस्टिवल बनाया, उसमें बच्चों का क्रिएशन दिखाया और हमने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को यदि तुम नमन करते हो, यदि इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तुम याद करते हो, तो उस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किसके लिए शहादत दी? क्या इन बच्चों को बनाने के लिए जो कि नशे में हों, या नशे में एक बड़ी पौध हम खड़ी कर लें और फिर उसको काटने में जिस प्रकार से पंजाब के लिए उड़ता पंजाब बना तो कल देश के लिए उड़ता भारत बने, तब हम अवेयर होंगे। तो निश्चित तौर से आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि देश की आज की तारीख में सबसे बड़ी बुराई नशा है, क्योंकि नशा एक बार जाने के बाद वापस नहीं निकल रहा, बाकी सारी चीज़ें जाने के बाद वापस निकल रही हैं। आप सब चीज़ करा सकते हो, और नशे का और जंक फूड का और पॉल्यूशन का कॉकटेल है ये तीनों चीज़ों का कॉकटेल अगर मिलेगा तो आपका बच्चा निश्चित तौर से मान के चलिए ऑटोमेटिकली 20 तक पहुंचते पहुंचते डायबिटिक 1 डायबिटिक 2 पेशेंट में से कोई एक निश्चित तौर से हो जाएगा, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। दैट्स वाई आज के सभी लोगों को मैं दिल से बधाई देता हूँ, नीरजा मैम जी को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। और इस मैं निश्चित तौर से कह रहा हूँ कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मुझे बहुत ताकत मिली, क्योंकि अब मैं जब किसी को बताता हूं तो मैं कहता हूं आई एम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर, तो वो पहली बार में हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे हमने यहाँ के आपके सर्टिफिकेट्स को डीएम को जाकर के दिखाया था, कमिश्नर कानपुर को जाकर के दिखाया था। कानपुर में जो पुलिस कमिश्नर कानपुर हैं वो एक ऑपरेशन सुदर्शन चला रहे हैं टू अवेयर द यूथ फ्रॉम ड्रग्स, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ड्रग्स फ्री उत्तर प्रदेश का एक कॉन्सेप्ट दिया है। उसके तहत वो स्कूल्स में, कॉलेज में या जहाँ भी ड्रग्स बिक रही है उसको, मतलब चूँकि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं तो जाहिर सी बात है वो पकड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग अवेयर करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें हमारी भागीदारी ना हुई तो सारी चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपको बताऊँ तो मैंने 22 महीने की बच्ची को गंगा में 2.55 किलोमीटर स्विमिंग कराई थी इन 2003। बेसिकली आई एम ए नेशनल स्विमर, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन 15 नेशनल गेम्स और 7 टाइम स्टेट चैम्पियन रहा हूँ। मेरा अपना जो मूल जो इवेंट रहा है वो ब्रेस्ट स्ट्रोक रहा है, मतलब मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक करता था
और जब मैं 9 साल का था तो इसी जब 1982 में एशियाड हुआ था, उसी साल नेशनल चैम्पियनशिप जो है वो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुई थी और उसमें मैं पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, और जैसे लोगों से मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा बाबा हूँ, नॉन पढ़ा लिखा बाबा नहीं हूँ। आई एम MSc विद मैथमेटिक्स, आई हैव LLB ऑल्सो, आई एम BPEd फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी, डिप्लोमा इन योगा, डिप्लोमा इन मैग्नेटोथेरेपी। मतलब लगातार कुछ ना कुछ हमने सीखने का प्रयास किया है और लगातार हमने क्रिएशन करने का प्रयास किया है। इन लास्ट 35 ईयर्स हमने लगभग 6000 प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया मोटिवेशनल प्रोग्राम किए हैं। हमारे स्कूल्स में प्रोग्राम होते हैं जॉय इन लाइफ प्रोग्राम। हम वहाँ पर नशा मुक्त कह करके नहीं जाते हैं बच्चों के बीच में, जॉय इन लाइफ, खुशियों में जीवन। लेट्स टॉक अबाउट कि ये खुशियाँ होती क्या हैं। जैसे अमूमन बच्चा नाराज़ हुआ तो वो खुशियाँ दूसरे में खोजने का प्रयास करता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम जिनको मना करते हैं। अब जैसे कि अब 10-10 रुपए की जो आजकल ये जो कोल्ड ड्रिंक्स नए नए प्रकार की जो आ गई हैं, ये हमारे बच्चों को तो मतलब डैमेज करने के लिए तैयार है। इसमें इतनी ज़्यादा ड्रग्स मिला करके रखी हुई है, जिसको एक बार निकाल दिया, चालान हो गया, लाइसेंस हो गया, दैट्स ऑल, उसके बाद तो कोई आता नहीं है। खैर, बातें बहुत सारी हैं, 2 पंक्तियाँ कह करके अपनी बात को विराम दूंगा कि ऐ उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है, और मैं ज़र्रा हो के भी तूफ़ानों से जंग करता हूँ, मुझको बचाना अब आप सबकी बारी है। और बचपन में एक गीत आप लोग ने अक्सर सुना होगा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। इसी पे हमने बनाया, तुम लोगों से विनती है ये काम ना करो, तुम लोगों से विनती है ये काम ना करो, नशा करके जीवन ये बदनाम ना करो। स्मोक फ्री कराने का प्लेज इनके द्वारा जो है लोगों को दिलवाया जाता है। 9 लाख पीपल्स, वो भी एक समय में, एक समय में, एक ही दिन में 9 लाख लोगों को ये प्लेज करवाया गया है। ज्योति बाबा जो कि ग्रैंड मास्टर हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। आपके चैनल के देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ IBR और आपके जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जो पूरी टीम है, वो लगातार लोगों को ख़ास तौर से यूथ को लगातार मोटिवेट करती चली आ रही है। और ये पुरस्कार उसके जो अच्छे काम हैं उस पर न सिर्फ मोहर होती है, बल्कि इन कार्यों के द्वारा उसको एक मोटिवेशन जो मिलता है तो वो बड़े काम करने का एक संकल्प लेता है। जैसा नहीं, एक बेंचमार्क आदमी तय करता है कि हम 10वीं में हमने 90% लाए तो तय हो गया कि अब इससे आगे बढ़ना है, तो जैसे इंटरमीडिएट में गया तो वो 95% लाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से एक बेंचमार्क हमने बनाया कि 9 लाख लोगों को हमने एक साथ संकल्प कराया स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी कानपुर के लिए। उसी प्रकार से हम इससे बड़ा बेंचमार्क, मतलब हम 18 लाख लोगों को एक साथ कराने का, मतलब एंटायर 2-3 सिटीज़ को कवर अप करने का प्रयास हम लोग इसमें करेंगे। मेरा मानना ये है कि अगर नशे के ऊपर सभी लोगों का सामूहिक प्रयास ना हुआ तो ये निश्चित तौर से मान के चलिएगा कि जो भी हमारे यहाँ जो 4 धर्म पुरुषार्थ बोले गए ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ चले जाएंगे। क्यों? लड़के ने मेहनत करी, पढ़ाई करी, B.Tech M.Tech किया, लेकिन आफ्टर B.Tech M.Tech वो नशे का शिकार हो गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स करा उसने। वो एक कोलैप्स नहीं हुआ, मतलब नशा करने वाला अगर स्वयं कोलैप्स हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कोलैप्स हुआ, उसकी पत्नी कोलैप्स हुई उसके साथ, उसके बच्चे कोलैप्स हुए। क्यों? क्योंकि वो आसमा बीच में छोड़ के जा रहा है या ऐसे रोग ले रहा है जिनका इलाज वर्तमान में डॉक्टर के पास नहीं है, संभव ही नहीं। तो वो फिर लगातार इलाज के लिए लोगों को कुछ ना कुछ अपना देते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। बिल्कुल। आज
आप देखिए मैडम जा कर के टाटा कैंसर रिसर्च मुंबई, दिल्ली में एम्स को देख लीजिए। वहाँ पर कैंसर के जो रोगी हैं पर डे की जो ओपीडी है 60,000 की ओपीडी है, 60,000। 60,000 कैंसर पेशेंट इन ए डे ओपीडी हो रही है। अब विचार करिए कि कितने ऑन्कोलॉजिस्ट लाए जाएंगे। ऑन्कोलॉजिस्ट तो इतने हैं भी नहीं, देश में इतने ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हैं कि जिस तेज़ी से लगातार कैंसर के रोगी, और जितने भी पान मसाले खाने वाले हैं वो मोर और लेस 5 साल 6 साल में 50% लोग, उनको मुंह ना खुलने की प्रॉब्लम आ जाती है। मुंह ना खुलने की प्रॉब्लम आई मतलब खाने की प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो लील करके फिर वो बुड्ढों की तरह खाना शुरू कर देता है। भोजन नहीं अच्छा करेगा तो उसका शरीर धीरे धीरे करके डैमेज होगा और कई प्रकार के रोग क्रिएट होंगे। तो ये जो नशे की अच्छा, नशे अब पहले लिमिटेड था, अब अनलिमिटेड है। मतलब वैरायटी, इतनी वैरायटी आ गई है कि आप सोच नहीं सकते कि कौन सी वैरायटी नशे में आज। अब जैसे कि एल्को क्यूब्स आ गई, कोई कहेगा कि ये तो बर्फ़ ठंडा कर रहा है पानी। अब 2 सादा पानी लीजिए, 2 एल्को क्यूब्स डाल लीजिए तो वो अल्कोहलिक हो गया पूरा, एक पैक तैयार हो गया। तो नशे के जो रूप हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुके हैं, और एक ज्योति बाबा की आज आवश्यकता नहीं है, दसियों ज्योति बाबा की आज आवश्यकता है कि वो निकल करके समाज के सामने आवें। और मैं संत और महंतों और महात्माओं से ये निवेदन करूँगा कि जो तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ धर्म से रिलेटेड नशे को कर दी गई हैं उसका तोड़ दें वो। और वेदों में जो लिखा है, वेदों में तो कहीं नहीं लिखा कि हमारे परमेश्वर या हमारे वो किसी प्रकार का नशा करते थे। ये तो टाइम टू टाइम जब नशाखोरी बढ़ती रही, अब जाहिर सी बात है कि मंदिर में जाने वाला 90% आदमी यदि नशे में हो जाएगा तो वो अपनी ही तरह का तो भगवान कल्पना करेगा। जैसे कि हम आपको अभी जिस रूप में देख रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है, हम अभी नशा कर लें तो आप हमें तुरंत दूसरे रूप में दिखाई पड़ने लगेंगे, क्योंकि जैसी आपके अंदर की सोच होगी वैसी ही दृष्टि आपके नेत्रों से सामने आएगी। बिल्कुल, बहुत खूब ये एक रिकॉर्ड है। अच्छा, हर चीज़ को, हर रिकॉर्ड को बनाने में एक चैलेंज तो ज़रूर आता है। आपसे मैं पहले भी सवाल पूछ चुकी हूँ, तो किस तरीके के चैलेंज आते हैं? क्योंकि लोगों को समझा पाना आजकल बहुत मुश्किल की बात है, और अगर आप कुछ कह दें कि नशा छोड़ दीजिए या ये छोड़ दीजिए तो वो भड़क जाते हैं कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तो आप कैसे कामयाब हुए इस चीज़ में? देखिए, मैं पिछले 35 साल से इस मिशन पे काम कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था 6000 से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुका हूँ और लगातार मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ। हम सरकार से 1 रुपए की मदद नहीं लेते हैं। हम जो भी मदद लेते हैं वो लोगों के सहयोग और सामंजस्य से हम ये अपने कार्यक्रम करते हैं। हमारा मानना ये है कि जिन प्रोजेक्ट्स में सरकार का धन लगना शुरू हो जाएगा वहाँ पे खाना पूरी शुरू हो जाएगी और रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आज जो भी रिज़ल्ट लेने में हम कामयाब हुए वो इसलिए हुए क्योंकि 3 चीज़ें हम हमेशा अपने पास रखते हैं: डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। जब तक हम इन 3 चीज़ों को अपने पास आत्मसात करके काम करते, और हम ये सोचते हैं कि जब भगवान राम को, जो भगवान थे, उनको वनवास 14 साल का मिला और उनको कष्ट सहने पड़े, तो इस संसार में अगर आए हैं तो यहाँ पर सुख की कामना ना करें। कष्ट तो हो नहीं, कष्ट रोज प्रभु से मांगे तो वो सुख रोज मिलेगा। अच्छा। रोज मांगे सुख तो रोज दुख मिलेगा, क्योंकि कष्ट जहाँ है सुख वहाँ है। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ कांटे होंगे फूल वहीं होगा, और जहाँ फूल होगा वहाँ खुशबू होगी। बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छा आप एक कदम उठा रहे हैं, लोगों को नशा मुक्ति करा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।